आयातुल हरीक, जिन्नात को जलाकर राख करने वाली वो 5 आयाते मुबारका। कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर 5 आयाते मुबारका ऐसी हैं जो जिन्नात को जलाने के लिए काफ़ी हैं। वो आयाते मुबारका जो जिन्नात को जलाकर राख कर देती हैं, वो 5 आयाते मुबारका कि जिनके सामने जिन्नात 1 सेकंड के लिए भी ठहर नहीं सकते। वो आयाते मुबारका जो जिन्नात को भगाने पर, जिन्नात को भागने पर मजबूर कर देती है। वो 5 आयाते मुबारका जिस घर के अंदर पढ़ी जाए उस घर को जिन्नात के लिए छोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इतनी जल्दी से वो घर को छोड़ देती है कि आपको हैरान कर देती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। वो कौन सी आयात हैं कि जिनके सामने जिन्नात भी नहीं ठहर सकते? वो कौन सी आयाते मुबारका हैं जो जिन्नात को जला कर राख कर देती हैं? और जिस घर के अंदर उन आयाते मुबारका की तिलावत की जाती है उस घर से जिन्नात भागने पर मजबूर हो जाते हैं, जिनको आयाते हरीक कहा जाता है। आमिलीन की जुबान में हरीक का माना है जलाने वाली। आयाते मुबारका जो जिन्नात को जलाकर रख देती हैं, जिन्नात को भागने पर मजबूर कर देती हैं, जो जिन्नात उनके सामने एक लम्हे के लिए भी ठहर नहीं सकते। वो कौन सी आयाते मुबारका है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल नोट कर लें। अगर आपके घर के अंदर ये मसाइल हैं, आपके मरीज पर ये मसाइल हैं कि जिन्नात हैं तो जाने का नाम नहीं ले रहे, जिन्नात हैं घर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, आप इन 5 आयाते मुबारका को 11 दिन तक सुबह शाम पढ़ें। इंशाअल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं भी आपसे बड़ा दावा नहीं करता, कुरान करीम बुरहान रशीद की रोशनी में आपसे बात कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। इस कदर इसके बेहतरीन से बेहतरीन नताइज और बेहतरीन से बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलता है। अमल नोट कर ले। अमल ये है, आप नमाज फजर के बाद 1 गिलास पानी लें। सिर्फ 1 गिलास काफी है। नमाज फजर अदा करने के बाद 1 गिलास पानी लें और पानी के पर आपने ही अमल करना है। अमल क्या है? अमल बहुत आसान सा है। आपने इस तरह करना है कि अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद खिसरी पढ़ें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। ये छोटा सा दुरूद पाक है, यही पढ़ना है। इस अमल के लिए, इसका रिजल्ट हासिल करने के लिए जरूरी है कि आपको यही ही पढ़ना पड़ेगा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। पढ़ने के बाद आपने इस तरह करना है कि पहली आयत मुबारका जिसका नाम आयतल कुर्सी है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255, आयतल कुर्सी को आपने 19 बार पढ़ना है। खुद पढ़ लें या किसी से पढ़वा कर आपने इस पर पहला दम कर देना है। दम करने के बाद आपने दूसरी आयत सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 102, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान, इस आयत करीमा को भी आपने 19 बार खुद पढ़ लें या किसी से पढ़वा कर इस पानी के ऊपर दूसरा दम कर लें। तीसरी आयत जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है, सूरत आल इमरान पारा नंबर 4 की आयत नंबर 154, सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी, आखिर तक। इस आयत को भी आप खुद पढ़ लें या किसी से पढ़वा लें। कितनी बार? 19 बार पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने तीसरा दम कर दें। दम करने के बाद आपने चौथी आयत जो है वो सूरत मोहम्मद पारा नंबर 26 की आयत नंबर 15,
मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, इस आयत मुबारका को मुकम्मल 19 बार पढ़ने के बाद खुद पढ़ें या किसी से पढ़वा कर इस पर चौथा दम कर लें। दम करने के बाद अब है आखिरी और 5वीं आयत सूरत रहमान की आयत नंबर 33 है। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू, आखिर तक 19 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने 5वां दम करना है। दम करने के बाद आपने आखिर में 11 मरतबा दुरूद खिजरी फिर पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। ये एक दिन सुबह के टाइम का ये अमल है। इसी तरीके से आपने नमाज मगरिब के बाद या नमाज इशा के बाद आपने यही अमल करना है। ये जो पानी है इसके 2 हिस्से करें। वो मरीज जो कई सालों से जिन्नात का शिकार है उसको आधा पानी पिला दें। बाकी जो आधा पानी है वो घर के मेन 4 कोनों के अंदर उसके बाद छिड़काव करके पानी खत्म कर लें। मगरिब के बाद या फिर इशा के बाद इसी तरतीब से मरीज को दम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पानी ही काफी है। इंशाअल्लाह पहले ही दम के अंदर और पहले ही पानी के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एहतियातन ये मुकम्मल कोर्स है कि आप 11 दिन तक इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह 11 दिन मुकम्मल होने से पहले पहले आपका घर भी जिन्नात से पाक हो चुका होगा और आपका मरीज भी तंदुरुस्त और सेहतमंद हो चुका होगा। इंशाअल्लाह या तो जिन्नात भाग जाएंगे या जिन्नात जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन आपने 11 दिन मुसलसल ये अमल करना है। नमाज फजर के बाद भी और नमाज मगरिब के बाद या इशा के बाद भी करना है। इंशाअल्लाह ये वो आयत करीमा है जो जिन्नात को भगाने के लिए काफी है, जिन्नात को जलाने के लिए काफी है और घर को छोड़ने पर मजबूर कर देती है ये आयत करीमा। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।